हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृत्याय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो आज की कक्षा है वह आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7 अंक हमारे दोस्तों कितने अंक हैं? हम जो है पढ़ा रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में यदि अंकों की बात करें तो 7 अंक है। कितने? 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो यहाँ पे है कि प्रथम जो अंक है उसमें क्या है? उसकी मुख्य जो कथा वह क्या है? द्वितीय अंक में किसकी बात की गई है? तृतीय अंक में कौन सा कथा है? चतुर्थ अंक में जो मुख्य जो है पाठ क्या है? पंचम अंक में क्या है? षष्ठक अंक पे। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ ही इसका मंगलाचरण कौन है, मंगलाचरण में कौन सा छंद है, कौन सा जो है रस है और किस देवता को समर्पित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ है दोस्तों इसका जो है भरतवाक यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण होता है और भरतवाक भी होता है। तो भरतवाक में भी कौन सा जो है कौन सा श्लोक शामिल है और कौन सा जो है यहाँ पे रस और अलंकार है, तो और किस देवता के बारे में है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मार्मिक प्रसंग यानी कि जो कह सकते हैं एक मुख्य रूप से जो सटीक प्रसंग होता है वह क्या है। तो यहाँ पे 7 अंक है दोस्तों। तो प्रथम अंक में क्या है? तो यदि प्रथम अंक में पूछे कि भ्रमर वृत्तांत यानी कि भौरा जो है एक भ्रमर है जो शकुंतला को परेशान परेशान करता है। उसको भ्रमर जो है शकुंतला को परेशान करता है, तो उस भ्रमर से जो है राजा दुष्यंत शकुंतला की रक्षा करते हैं, यही कथा है। तो यहाँ पे है कि भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप होता है। यानी कि सबसे पहले जो प्रथम सर्ग है अंक है वह स्टार्ट ही होता है भ्रमर से, यानी कि एक भौरा है जो शकुंतला और उसकी सखियों को परेशान करता है। तभी राजा दुष्यंत जो है छिपे रहते हैं और आकर जो है उस भ्रमर से भौरे से जो है शकुंतला और सखियों को बचाते हैं। और जो है उसी बीच जो है शकुंतला और सखियों और राजा के साथ वार्तालाप होता है। यह प्रथम अंक का कथानक मुख्य रूप से है। ठीक है। तो जो है भ्रमर वृत्तांत पूछेगा। भ्रमर वृत्तांत जो कथानक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में, यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है। भ्रमर वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो आंसर हो जाएगा हमारा यह जो भ्रमर वृत्तांत जो कथानक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में है। ठीक है। यह प्रश्न हमारे बनेगा दोस्तों। यह हो गया पहला प्रश्न। दूसरा यहाँ पे होगा कि द्वितीय अंक में क्या है। दूसरे अंक में क्या है? तो द्वितीय जो अंक है वह शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी कि पूरी जो है नखशिख वर्ण जो है शकुंतला का किया गया है अभिज्ञान शाकुंतला में। तो जो दूसरा अंक है कालिदास ने दूसरा अंक जो है लिखा है। तो उस अंक में जो है दोस्तों शकुंतला के नख शिख बना यानी नाखून से लेकर शिख तक यानी बालों तक उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है दोस्तों। तो आंसर हमारा आ जाएगा कि शकुंतला के सौंदर्य का जो वर्णन है वह द्वितीय अंक में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो याद हो गया। यहाँ पे 2 प्रश्न हुआ। एक हुआ भ्रमर वृत्तांत किस अंक में, तो प्रथम अंक में है। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किस अंक में, तो द्वितीय अंक में। ठीक है, ये याद हो गया। तीसरा यहाँ पे है कि तृतीय अंक में क्या है दोस्तों। तो तृतीय अंक में है कि दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। ठीक है। तृतीय अंक में जो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन होता है और तृतीय अंक में जो है शकुंतला और जो है दुष्यंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो दोनों लोग मिल नहीं पाते हैं, बातें को कह नहीं पाते हैं, जो है अलग अलग जो है प्रेम की विरह में जलते रहते हैं। तो दोनों का क्या है विरह दुख का वर्णन है, किस प्रकार वो लोग विरह में रहते हैं और दोनों का मिलन होता है, पुनः जो है मिलन होता है। और इसी तृतीय अंक में जो है गांधर्व विवाह भी होता है। गांधर्व विवाह भी तृतीय अंक में ही होता है। तो तृतीय अंक में जो है यहाँ प्रश्न होगा कि दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन किस अंक में है, तो तृतीय अंक में है। दोनों का यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला दोनों पूछा दोस्तों। यदि पूछता कि सिर्फ शकुंतला पूछता कि शकुंतला का विरह दुख किस अंक में है, तो हमारा जो है पंचम अंक में जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन किस अंक में, तो तृतीय अंक में है। दुष्यंत और शकुंतला के दोनों के जो है मिलन का पूछा है, मिलन का वर्णन किस अंक पे, तृतीय अंक में है। और यदि पे यहाँ पे देता पुनर्मिलन देता तो हमारा जो है सप्तम अंक हो जाता। ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। मिलन की बात कहेगा तृतीय अंक में, दोनों की और दोनों की पुनर्मिलन की बात करेगा तो सप्तम 7वें अंक में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न होगा। आगे हमारा चतुर्थ अंक में क्या है, तो चतुर्थ अंक को विदा अंक कहते हैं, विदाई अंक के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे शकुंतला का विदाई होता है ऋषि कड़ु के द्वारा।
तो विदा अंक का वर्ण किस अंक में है? तो चतुर्थ अंक में है। ये सामान्य प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। अगला हमारा जो पांचवा है, पांचवें में जो है पंचम अंक में क्या है? तो इसमें राजा दुष्यंत और सारंगों का विवाद होता है, यानी कि उनमें विवाद बातचीत होता है, विवाद होता है, लड़ाई, मतलब एक तरह से बहुत अधिक वाद विवाद होता है। किस लिए दोस्तों? क्योंकि राजा जो दुष्यंत है वह शकुंतला को विस्मृत कर दिए, श्राप के कारण भूल गए, वह पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो सारंग जो है राजा दुष्यंत से जो है वाद विवाद करता है, बहुत क्रोधित होता है, राजा को बहुत कुछ कहता है। तो यहाँ पे है पंचम अंक में, किस अंक में राजा दुष्यंत और सारंगों का विवाद है? तो वह आंसर हो जाएगा पंचम अंक में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को भी ध्यान रखते रहिएगा, प्रश्न इसी तरह पूछेगा, राजा दुष्यंत और सारंगों का विवाद किस अंक में होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के? तो आंसर हो जाएगा पंचम अंक में होता है। ठीक है, तो विवाद का कारण क्या है? शकुंतला को न पहचानना, शकुंतला को राजा दुष्यंत नहीं पहचानते हैं। सारंग शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। इनकार कर देने पर राजा दुष्यंत और जो है सारंगों का आपस में बहुत अधिक विवाद होता है। ठीक है, अगला है सप्तम, जो छठवां अंक है उसमें क्या होता है? तो छठे अंक पे राजा का शोक का वर्णन है, क्योंकि छठे अंक में जो है राजा को याद आ जाता है कि शकुंतला जो उन्हीं की पत्नी है। कैसे याद आता है दोस्तों? तो धीवर जो है वह जो है धीवर जो मछली पालक है वो मछली को पकड़ता है, और अंगूठी को पहले ही कहानी बता दी, अंगूठी उसके पेट से निकलती मछली के। धीवर जो है मछली को बेचकर कुछ पैसा लेना चाहता है, तभी सिपाही जो है दुष्यंत को पकड़ लेते हैं और राजा के पास आते हैं। जैसे ही राजा अंगूठी को देख लेता है उसे सब कुछ याद आ जाता है। ठीक है, तो जब सब कुछ याद आ जाता है तो राजा को शोक हो जाता है। क्या होता है? शोक हो जाता है, क्योंकि वो अपने हाथ से ही अपने गर्भवती पत्नी को घर से जो है बाहर निकाले थे, पहचानने से इनकार कर दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि राजा दुष्यंत का शोक वर्ण किस में है? तो षष्ठम अंक में ही हो जाएगा, षष्ठम अंक में जो है शोक वर्ण है। ठीक है, अगला जो सातवां अंक है इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? तो सातवें अंक में है कि पुत्र शर्म दमन का दर्शन और शकुंतला से पुनर्मिलन। यह जो सातवें अंक में है। प्रश्न बनेगा, राजा दुष्यंत का अपने पुत्र शरदमन का दर्शन किस अंक में होता है? तो सातवें अंक में होता है। दुष्यंत, शकुंतला और सरदमन का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? तो वह हमारा हो जाएगा सातवें अंक में। ठीक है, यदि सिर्फ पूछता शकुंतला और दुष्यंत का मिलन किस अंक में होता है, तो तीसरे अंक में होता है। यहाँ पे पुनर्मिलन का है दोस्तों, मिलन का वर्णन किस अंक में? जो है दर्शन और शकुंतला से पुनर्मिलन होगा, मिलन जो दोबारा मिलते हैं वो लोग, तो किस अंक में? तो यह सातवें अंक में। ठीक है, तो प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह हो गया जो है सातों अंकों का एक जो मौखिक मुख्य कथा है वो है, कथानक है कि सातों अंक में आखिर जो है मुख्य कथा क्या है। तो सातों अंक का हो गया दोस्तों, आप यहाँ से प्रश्न बना सकते हैं जैसे हमने बताया। ठीक है, आगे हम जो है अब चलेंगे मंगलाचरण की तरफ। इसका मंगलाचरण का श्लोक कौन सा है? ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण उसका श्लोक कौन सा ये देखते हैं। तो ये हमारा श्लोक है मंगलाचरण का, पूछेगा या सृष्टि ष्टुराद्या, यह जो है मंगलाचरण इतना ही उठा कर पूछ देगा कि यह मंगलाचरण, यह जो पंक्ति है किस श्लोक जो है किस ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। ठीक है, इसमें यह पूरी पंक्ति है, या सृष्टि ष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हरवीरा च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति प्रकृति रीति यमा प्राणिन प्राणवंतः जी प्रत्यक्षा भी प्रपन्नम स्तनु अभि अभिरवतु वस्तु वस्तु अभिराष्टि इसी। तो यह जो है श्लोक है पूरा जो है मंगलाचरण का। ठीक है, तो यह जो है किसको समर्पित है? तो यह जो है इसका अर्थ नीचे है, इसको हम एक बार आप लोग को सुना देते हैं कि अर्थ आखिर लिखा क्या है। यह भगवान शिव को समर्पित है यह श्लोक। अष्टमूर्ति शिव यानी कि जो है भोलेनाथ जो है अष्टमूर्ति शिव है, तो आठ आठ तत्वों से बने हैं भगवान शिव। तो उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे आशीर्वाद लिया गया इस मंगलाचरण में। तो मंगलाचरण कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम अर्थ को भी एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ पे अर्थ है, श्लोक का अर्थ है, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल मूर्ति, यानी इसमें पहले यदि पूछेगा कि इस श्लोक में किस मूर्ति का वर्णन, तो जल मूर्ति का वर्णन है। पहले जो जल रूपित तत्व का वर्णन है, तो जल मूर्ति जो विधि पूर्वक की गई हवन के हवि को देवताओं के पास ले जाती है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति है। जो यज्ञ करता है अर्थात यजमान रूपी रूप मूर्ति जो
दो समय का निर्माण कराती है, अर्थात सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियां शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात आकाश रूप मूर्ति जिसको जो है विद्वान जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, और जिसमें जिससे सभी प्राणी सभी जीवित रहते हैं, अर्थात वायु रूप मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्ति से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। ठीक है, तो आकाश रूपी पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, इस प्रकार जो 8 तत्वों से भगवान शिव बने हैं। तो वह भगवान जो शिव है, अष्टमूर्ति शिव है, वह क्या करे, आप सभी की रक्षा करे। ऐसा जो है कालिदास मंगलाचरण में लिखे हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह श्लोक है, तो यहाँ पे पंक्ति उठाकर पूछेगा, यह सृष्टि इष्टुराध्याय, यह पंक्ति कहाँ की है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ये जो है पॉइंट में रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, प्रस्तुत पद में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। तो पूछेगा कि यह जो श्लोक का या सृष्टि इष्टुराध्याय, इसमें जो है किसकी स्तुति की गई है, तो इसमें जो है भगवान अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा, इसमें इस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण है, यह जो है मंगलाचरण, इसमें कौन सा जो है मंगलाचरण है, तो हो जाएगा आंसर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, दूसरा होगा जो है समासोक्ति के माध्यम से कथाना का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। तो इसमें जो है जो हमारा मंगलाचरण है, इसमें जो यदि पूछे नांदी पाठ कौन सा, इसमें होगा कि पत्रावली नांदी पाठ है। ठीक है, तो इस श्लोक में पत्रावली नांदी पाठ है। अगला है, उपयुक्त श्लोक में श्रगधरा छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। तो इसमें जो है जो ये हमारा श्लोक है, इसमें पूछेगा कौन सा छंद है, इस श्लोक में मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। और यदि पूछे कि कौन सा जो है अलंकार है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार के साथ साथ समासोक्ति अलंकार भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो है यहाँ पे मंगलाचरण में। तो मंगलाचरण हमारा क्या है, अष्टमूर्ति शिव को समर्पित है, और सबसे पहले किस तत्व को लिया गया, तो जल रूपी तत्व को सबसे पहले लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अग्नि रूपी, तो इस प्रकार से जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सभी 8 तत्वों से मिलकर भगवान शिव अष्टमूर्ति की कालिदास के द्वारा आराधना की गई है। ठीक है, तो मंगलाचरण क्या हो गया दोस्तों, आशीर्वादात्मक। छंद कौन सा है, तो श्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार कौन सा है दोस्तों, तो अनुप्रास के साथ समासोक्ति अलंकार का भी यहाँ पे सुंदर जो है प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में। ठीक है, यह पंक्ति उठाकर पूछेगा तो इसको ध्यान रखिएगा, पहली लाइन की जो या सृष्टि इष्टुराध्याय, यह प्रश्न में पूछता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जो है ये इसके जो है भरत वाक्य की तरफ। भरत वाक्य से भी प्रश्न पूछता है। तो किसी भी नाटक के शुरुआत में जो होता है उसको नांदी या मंगलाचरण कहते हैं। समाप्ति पर भरत वाक्य होता है। तो समाप्ति अंत पे जो है भरत वाक्य होता है। तो भरत वाक्य के श्लोक कौन से हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो इसको याद रखिएगा, ये लाइन को एक लाइन याद रखेंगे तो हम जो है जैसे मंगलाचरण या सृष्टि इष्टुराध्याय है, उसी प्रकार जो भरत वाक्य जो है पर्वता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव, यह जो है भरत वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो यह लाइन उठाकर देगा, पूछेगा पर्वता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव, यह जो पंक्ति है किस नाटक का भरत वाक्य है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है भरत वाक्य है। ठीक है, तो यह पूरी श्लोक है जो दोस्तों भरत वाक्य है। अब इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। इसमें जो है लोग जो है लोगों की रक्षा हो इन सभी से, तो इसके भगवान शिव की जो है आराधना की गई है, प्रार्थना की गई है कि लोग जो है इस नाश रूपी चक्र से कैसे बाहर निकले, इस प्रकार की स्तुति की गई है दोस्तों। तो यह श्लोक है, आइए हम इसके अर्थ को पढ़ देते हैं। एक बार अर्थ देख लीजिए मंगलाचरण का। तो अर्थ यहाँ पे है कि राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें। इसमें कहा गया है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शंकर, इसमें जो है राजा लोग जो है प्रजा के हित के लिए कार्यों में लगे रहें। चारों ओर वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो, यानी कि चारों ओर से जो भगवती सरस्वती है वह क्या करे, पूजा को प्राप्त हो। अर्थात वैदिक साहित्य, वेद मार्ग तथा चक्र साहित्य स्वयंभू
भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करे। हे प्रभु क्या करे, जो मेरा पुनर्जन्म में जो हमने पाप किया उसका क्या हो, नाश हो। अर्थात भगवान सांब शिव की कृपा से मेरा जन्म और मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा जो है इस भरत वाक्य में किया गया है। तो ये भरत वाक्य हो गया दोस्तों। लाइन को याद रखिएगा, पहली लाइन जो है भरत वाक्य के रूप में परीक्षा में पूछता है। आगे इससे प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पहला बनेगा कि यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना, यानी कि यहाँ पे यह जो पंक्ति है जो भरत वाक्य है इसमें कालिदास ने स्वयं जो है अपने लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की गई है। तो पूछेगा यह जो भरत वाक्य है इस भरत वाक्य में किसकी स्तुति की गई है, लोक कल्याण के लिए। तो आंसर हो जाएगा भगवान शिव की स्तुति की गई है जो है लोक कल्याण के लिए। इस पद में कौन सा छंद है दोस्तों, तो इस पद में जो है रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरतवाक का छंद क्या है दोस्तों, तो भरतवाक का जो छंद है वह है रुचिरा छंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है भरतवाक का रुचिरा छंद है, और जो है मंगलाचरण क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसमें क्या छंद है दोस्तों, तो उसमें है श्रगधरा छंद। तो श्रगधरा और रुचिरा का जो है मंगलाचरण और जो है भरतवाक्य लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो यह हो गया हमारा दोस्तों भरतवाक और जो है मंगलाचरण। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन क्या है, यानी कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका जो है क्या अर्थ होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों रखा गया, उसमें कौन सा प्रत्यय कौन सा धातु लगकर अभिज्ञान शाकुंतलम बना है। तो आगे हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का प्रयोजन पढ़ेंगे, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है अभिज्ञाते अनेन इति अभ्याज्ञानम। ठीक है, अभिज्ञा और लिट प्रत्यय मिलकर अभिज्ञान अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। अभिज्ञान होता है दोस्तों पहचान की वस्तु। तो अभिज्ञान इसमें क्या थी, अंगूठी है। इस जो है नाटक में अभिज्ञान क्या है, तो अंगूठी है। अंगूठी जो है अभिज्ञान की वस्तु है, इसके दिखाने पर ही राजा शकुंतला को पहचानते हैं। तो अभिज्ञान क्या, तो अभिज्ञान जो है अंगूठी है। तो अभिज्ञान जो है वह किससे बना है, तो अभिज्ञान जो शब्द है उसमें अभि जो है उपसर्ग लगा है, ज्ञा धातु लगा है और लुट प्रत्यय से बना है हमारा शब्द अभिज्ञान। ठीक है, तो पूछेगा अभिज्ञान जो शब्द है उसमें जो है कौन सा प्रत्यय कौन सा धातु और कौन सा उपसर्ग है। तो अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु और लुट प्रत्यय से अभिज्ञान बना है। ठीक है, आगे ये हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है यहाँ पर अभिज्ञान से भाव यह है कि दुष्यंत द्वारा पहचानने के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी है। अभी हमने बताया कि जो अभिज्ञान का अर्थ होता है अंगूठी, यानी कि जो अभिज्ञान की वस्तु थी वो अंगूठी थी जिसको राजा दुष्यंत देखकर पहचानते हैं। ठीक है, आगे शकुंतला अधिकृत अधिकृत कृतम नाटकम शकुंतलम जो है ऐसा किया गया है। और यहाँ पे शकुंतला अड़ अधिकृत कृत्य सूत्र से अड़ प्रत्यय लगकर अर्थात शकुंतला विषयक नाटक बना, यानी कि शकुंतला जो है शब्द है उसमें अड़ प्रत्यय लगकर शकुंतला बना, इस प्रकार से शब्द बने हैं। और यहाँ पे जो है अभिज्ञानम शकुंतला इति अभिज्ञानम, इसमें यदि पूछे समास क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है मध्य पद लोपी समास है। अभिज्ञान प्रधानम शकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा बिछे जाएगा, तो उसमें जो है कौन सा समास है दोस्तों, तो समास हो जाएगा मध्य पद लोपी समास। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और शकुंतला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। तो अभिज्ञान की वस्तु क्या है दोस्तों, अंगूठी है, हमने पहले ही बता दिया। और जो है अभिज्ञान में मध्यलोपी समास का प्रयोग किया गया, ये हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कुछ खास पॉइंट पे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने पात्र हैं और उनका क्या क्या कार्य, यानी कि वह जो है नाटक के रूप में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको जो है आराम से इसको पढ़िएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय जो है पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पुरुष पात्र को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा पहला जो है नाटक में पहला नाम आता है उसका नाम है सूत्रधार। ठीक है, तो सूत्रधार कौन होता है इसको देखते हैं।
ठीक है, तो सूत्रधार कौन है दोस्तों? जो नाटक का प्रारंभ करते हैं, यानी कि जब नाटक स्टार्ट होता है तो उसको सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार जो पूरे नाटक की जो है रंगमंच जो है रंगमंच करता है, उसको जो है उसका आरंभ करने का जो है व्यवस्था पूरा जो है सूत्रधार करता है। तो यही है कि सूत्रधार क्या करता है नाटक में, तो नाटक का आरंभ करने वाला ल प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष है, यानी कि रंगमंच पे किस प्रकार कौन-सा पात्र जो है नाटक करेगा, उसकी पूरी व्यवस्था जो है सूत्रधार करता है। तो सूत्रधार का क्या क्या कार्य है दोस्तों? तो सूत्रधार का जो कार्य हुआ है, नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान जो नट होता है, जो नाटक करता है उसको नट कहते हैं। तो नाटक करने वाले और रंगमंच का अध्यक्षता होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी पूरी व्यवस्था करता है। ठीक है? यह हमारा हो गया सूत्रधार। तो पूछेगा जो है नाटक का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि रंगमंच का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो सूत्रधार होता है। ठीक है? कौन होता है? सूत्रधार होता है। नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट को क्या कहते हैं? तो सूत्रधार कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा पात्र के रूप में राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कौन है? यह है, तो राजा दुष्यंत जो है नायक है। पहला प्रश्न बनेगा। वह कहाँ के हैं? तो राजा जो है हस्तिनापुर के। दूसरा प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है, एक है राजा दुष्यंत कौन है? तो नायक है। और राजा दुष्यंत कहाँ के राजा हैं? तो हस्तिनापुर के राजा। तो दो प्रश्न यहाँ पे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पे हमारे हैं पुरुष पात्र में सुत। पहला सूत्रधार, दूसरा जो है दुष्यंत, तीसरे पात्र के रूप में है सुत। सुत कौन है दोस्तों? तो सुत कौन होता है? जो रथ का सारथी होता है, जो रथ चलाने वाला था उसको क्या बोलते हैं? सुत कहते हैं। तो दुष्यंत का सारथी कौन है? सुत है। ठीक है, जो रथ चलाता है उसको सुत कहते हैं। तो दशरथ का जो है, सॉरी दोस्तों, दुष्यंत का सारथी क्या है? सुत है। ठीक है, यह पूछेगा सुत कौन है? तो दुष्यंत का सारथी है। यह प्रश्न बनेगा। अगला हमारा है कि सेनापति भद्रसेन कौन है? ठीक है, पूछेगा सेना दुष्यंत का जो है सेनापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा सेनापति भद्रसेन है। ठीक, दो प्रश्न बनेगा। एक तो दुष्यंत का सेनापति कौन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा सेनापति भद्रसेन है। दूसरा बनेगा सेनापति भद्रसेन किसके सेनापति है? तो आंसर जाएगा दुष्यंत के सेनापति हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पात्रों से पूछता है, ऐसा इसको हल्के मत लीजिएगा। जो है यह जो है भद्रसेन, माधव्य, जो ये सब पात्र हैं जो है परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा हमारा पांचवा पात्र है विदूषक, जिसको माधव्य के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो आंसर हो जाएगा माधव्य। ठीक है, माधव हो जाएगा। एक प्रश्न बनेगा, माधव्य होता कौन है? ये देखते हैं। तो माधव्य जो होता है उसको कहते हैं विदूषक। किससे कहते हैं? तो विदूषक जो है दुष्यंत का अंतरंग मित्र होता है और हास्यकारी होता है, यानी कि यह नाटक में हंसाने के कार्य करता है विदूषक। तो विदूषक कौन है? विदूषक जो है दुष्यंत का अंतरंग है, यानी कि एक सच्चा मित्र है, और जो है यह हास्य पात्र के रूप में नाटक में शामिल होता है। तो पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? तो आंसर जाएगा माधव्य है। विदूषक दुष्यंत का क्या है? तो एक सच्चा मित्र है। और विदूषक जो है नाटक में उसकी भूमिका क्या होती है? तो हास्य पद के रूप में होता है, हास्यकारी के रूप में वह कार्य करता है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि महर्षि कर्ण, जिनको काश्यप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक कश्यप है, एक काश्यप है। तो कश्यप जो है यहाँ पे मारीच ऋषि है, और काश्यप जो है कर्ण ऋषि। दोनों में थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, काश्यप और कश्यप। ध्यान रखिएगा। तो महर्षि कर्ण कौन है? देखते हैं। तो महर्षि जो कर्ण है वह जो है आश्रय के कुलपति, यानी जो आश्रम है, जो कर्ण आश्रम है उसके कुलपति जो है महर्षि कर्ण है। ठीक है, शकुंतला के पालक पिता, और जिनको धर्म पिता भी कहते हैं। दो हो गया कि आश्रम के कुलपति कौन है? तो महर्षि कर्ण है, जिनको काश्यप कहते हैं। शकुंतला के पालक पिता, जिन्हें धर्म पिता कहते हैं, वह कौन है? तो वह महर्षि कर्ण है। तो दो इनका परिचय हुआ, यह आश्रम के कुलपति और जो है शकुंतला के पालक पिता हैं। ठीक है, और तीसरे हमारे हैं, साथ में हमारे हैं मारीच। मारीच ऋषि कौन है दोस्तों? जो हेमकूट पर्वत पर निवास करते हैं। ठीक है, तो मारीच को कश्यप के नाम से भी जानता है। ध्यान रखिएगा, मारीच का दूसरा नाम क्या है? तो कश्यप है। यह क्या है? यह भी एक ऋषि है। तो यह एक महर्षि है, देवताओं और राक्षसों के पिता है, एक प्रजापति। यह जो है देवों और राक्षसों दोनों के पिता कहे जाते हैं, और एक प्रजापति है। ठीक है, एक ऋषि है, देवों और राक्षसों के पिता हैं, और एक प्रजापति है। ध्यान रखिएगा, इनके तीन परिचय है कि महर्षि मारीच कौन है? तो एक महर्षि है, एक ऋषि है, एक हो गया।
और यह किसके पिता है? तो देवों और राक्षसों दोनों के पिता हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रजापति भी कहा जाता है। ठीक है, आठवां पात्र के रूप में पुरुष पात्र में हमारे हैं भरत। तो भरत कौन है दोस्तों? तो भरत को ही सर्वदमन के नाम से जाना जाता है। सर्वदमन, जो लोगों का दमन कर, सभी का दमन करने वाला कौन है? सर्वदमन। तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो है भरत जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। यह मेन इंपॉर्टेंट है। तो भरत कौन है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। और भरत का क्या नाम है? तो भरत का जो है सर्वदमन नाम है। ठीक है, सर्वदमन नाम है। ये हमारा होगा। नौवे पात्र के रूप में सोमरात, ये इंपॉर्टेंट है। सोमरात कौन है? तो सोमरात जो है यह दुष्यंत का पुरोहित है। कौन है? सोमरात जो है दुष्यंत का पुरोहित है। जब जो है यहाँ पे सोमरात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब राजा दुष्यंत जो है जब शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, शकुंतला गड़बड़ी रहती है, तो जो सोमरात है, बुजुर्ग हैं, ये पुरोहित हैं दुष्यंत के, तो यह कहते हैं कि बेटी, जब जब तक तुम्हारा बालक हो नहीं जाता तब तक तुम मेरे घर में आश्रय ले सकती हो। ऐसा सोमरात ने शकुंतला से कहा था। तो यह होगा, यह सोमरात कौन है? तो सोमरात जो है दुष्यंत का पुरोहित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुरोहित जो पूजा पाठ इत्यादि करता है, पुरोहित। ठीक है, तो यह हो गया सोमरात का परिचय। अगला है मातली कौन है? तो मातली इंपॉर्टेंट है। मातली कौन है दोस्तों? तो इंद्र का सारथी है। यह मातली जो है, मातली ही राजा दुष्यंत के पास जो है संदेश लेकर आया था कि जो है इंद्र आपको बुला रहे हैं राक्षसों से युद्ध करने के लिए। तो मातली कौन है? तो ये हुआ इंद्र का सारथी है। जो है दुष्यंत के पास संदेशा लेकर कौन आया था युद्ध करने के लिए? तो मातली ही लेकर आया था। ठीक है, दोनों बात रखिएगा। तो ये हो जाएगा इंद्र का सारथी कौन है दोस्तों? तो मातली। आंसर हो जाएगा मातली। मातली किसका सारथी है? तो इंद्र का। इंद्र का सारथी कौन है? तो मातली। दोनों तरह से होगा। दुष्यंत का पुरोहित कौन है? तो सोमरात। सोमरात किसका पुरोहित है? तो दुष्यंत का। ठीक है, अगला होगा बैखानस, जो ऋषि कर्ण के आश्रम में रहते हैं। ये जो है इतने जो है तपस्वी, यानी कि बैखानस, हारित, नारद, गौतम, सारंग और शारद्वत। गौतमी अलग है, गौतम अलग है। ठीक है, तो गौतम हो गया, बैखानस हो गया, हारित हो गया, नारद हो गया, सारंग और शारदत्त, इतने जो है ऋषि कर्ण के आश्रम के शिष्य हैं। तो सभी क्या है? सभी कर्ण ऋषि के आश्रम के शिष्य हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि ऋषि कर्ण का कौन सा शिष्य नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। तो इतने का नाम याद रखना होगा, क्योंकि बैखानस इम्पॉर्टेंट आता है कि यह जो है यही बोला था कि जो है यह आश्रम का मृग है, इसको न मारा जाए। ठीक है, तो बैखानस इम्पॉर्टेंट हो गया। और जो हारित और नारद है, यह जो है हारित, नारद और गौतम, यह जो आभूषण लेकर आते हैं, वृक्षों के द्वारा दिए गए आभूषण को जो है शकुंतला के पास लेके आते हैं, तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सारंग और सारद्वत, यह दोनों जो है शकुंतला के साथ हस्तिनापुर जाते हैं, तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया था परीक्षा में दोस्तों। किसी परीक्षा में पूछा गया था कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा पात्र नहीं है। ठीक है, तो बैखानस भी है, हारित भी है, नारद भी है, गौतम भी है, सारंगो भी है और शारद्वत भी। इसलिए नामों को याद जरूर रखिएगा दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं में प्रश्न पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो हमारा यह हो जाएगा, यह सभी जो है किसके शिष्य हैं? तो यह सभी जो है ऋषि कर्ण के शिष्य हैं। अगला जो 12वां पॉइंट है वह है रैवतक। रैवतक कौन है? तो रैवतक एक जो है रैवतक पर्वत है, वो अलग है। तो यहाँ पे रैवतक जो है यह जो है द्वारिका इसको कहते हैं, जो राजा दुष्यंत का द्वारपालिका है। ठीक है, द्वारपालक, जो द्वार पर पालक के रूप में है, तो उसको द्वारपालक कहा जाता है। तो पूछेगा रैवतक कौन है? क्योंकि रैवतक रैवतक जो है पर्वत पहाड़ है, जो है उसकी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रैवतक जो है वह राजा दुष्यंत का द्वारपालक है। ठीक है, भृत, राजा का भृत यानी नौकर जो है द्वारपालक है, जिसको रैवतक कहा जाता है, नाम है रैवतक। ठीक है, करभक कौन है? तो करभक को देख लेते हैं। करभक यहाँ पे राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक है। यही गया था जब राजा दुष्यंत जो है शकुंतला यानी कर्ण ऋषि के आश्रम में रहते हैं, तो वह बुलाने के लिए जाते हैं कि माता, राजमाता आपको बुला रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जुतिया का जो पूजा होता है वह राजमाता रखी रहती हैं। तो यह संदेशा लेकर कौन आता? तो करभक लेके आता। तो पूछेगा राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक कौन है? तो आंसर हो जाएगा करभक। कौन हो जाएगा? करभक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है कंचुकी कौन है? तो कंचुकी जो है कौन है पूछेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का कंचुकी कौन है? तो आंसर हो जाएगा वातायन। यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का कंचुकी है।
पूछेगा। ध्यान रखिए कंजुकी और जो है विदूषक, दो प्रश्न जरूर बनता है जो है विदूषक से और कंचुकी से। तो कंचुकी जो है वह वातायन है और विदूषक कौन है तो मांडव्य है। ठीक है, यह कौन है दोस्तों, तो यह जो है रानीवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। रानीवास यानी जिसमें रानी लोग रहती है उसके वास का पूरा देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण होता है जिसको कहते हैं कंचुकी। ठीक है, यह जो है रानी के महल में आ जा सकता है आसानी से, इसको कोई रोक टोक नहीं रहता है, उसको कहते हैं कंचुकी। ठीक है, रानी का वास, रानी नहीं रानी है। ठीक है, अगला है कि 15वां जो पॉइंट है, बैतालिक कौन है, तो बैतालिक दो स्तुति पाठ यानी कि भाट और चरण, यानी कि स्तुति पाठ करता है जो है काष्ठ का भाट और चारण होता है। ठीक है, श्यामल है राजा का साला है, नगर रक्षाधिकारी है और जो कोतवाल है, यह जो है श्याल जो है ये राजा का साला है, क्योंकि उनकी 3 रानियां थी तो किसी के भाई जिसका नाम श्याल है वो राजा के साला है। और नगर रक्षाधिकारी भी है और कोतवाल भी है। धीवर कौन है दोस्तों, तो धीवर जो है मीन पालक है, यह जो है 6वें अंग में प्रवेश करता है धीवर, यह जो मछली पकड़ने वाला होता है जिसको मीन पालक कहते हैं। तो यह 17 पॉइंट है जो पुरुष पात्र से। ठीक है, पुरुष पात्र से यहाँ पे 17 जो है पॉइंट है। ठीक है, अगला जो है 3-4 हमारे और पुरुष पात्र है उसको देख लेते हैं। 18वें पॉइंट में सूचक, सूचक है, जानुक है, गालो है और पिशुन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो है गालो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो गालो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गालो जो है मारिच जो है ऋषि मारिच का शिष्य है। जब जो है शकुंतला का जो पुत्र हो जाता है, जब पुत्र हो जाता है तब जो है संदेशा लेकर जो है गालो ही जो है कर ऋषि के पास आता है। ठीक है, तो गालो कौन है तो ऋषि मारिच का शिष्य है। और सूचक और जानू कर दे दोनों पुलिस के 2 सिपाही हैं जिसको सूचक और जानू कहा जाता है। पिशुन कौन है तो दुष्यंत का मंत्री जिसको कहते हैं पिशुन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है, इसमें सूचक और जानू उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना गालो है। गालो को वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि यह ऋषि मारिच का ऐसा शिष्य है जो संदेश लेकर ऋषि कर के पास आता है। ठीक है, और पिशुन जो है दुष्यंत का मंत्री है। तो ये हमारा हो गए कुल 21 है, यानी कि यदि पुरुष पात्रों की संख्या करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्र की संख्या में 21 जो है पुरुष है। ठीक है, तो यह हो गया पुरुष पात्र हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, गालों को ध्यान रखिएगा, गालो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इधर से जो है सूत विदूषक यानी कि यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ श्याल को कर सकते, यह जो है बैतालिक और श्याल यह दो अनइम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको इतना खास ध्यान नहीं दे सकते, इसको छोड़कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पात्र हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं, और सारे पात्र हमारे पुरुष पात्र में इम्पॉर्टेंट है। तो पुरुषों की अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, पुरुष पात्र कितने, तो पुरुष पात्रों की संख्या जो है 21 है। अब हम पढ़ेंगे स्त्री पात्र। अब स्त्री पात्र को देखते हैं कितने स्त्री पात्र हैं। तो स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 21 है और यहाँ पे 34 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है कितने हो गए दोस्तों, 13 जो है कुल हमारे स्त्री पात्र हो गए। तो यहाँ पे पहला हमारा नटी हो गया, यानी कि सूत्रधार उसमें था पुरुष में, इसमें नटी है। यह जो सूत्रधार की पत्नी होती जिसको कहते हैं नटी। जो सूत्रधार होता है जो नाटक का रंगमंच करता है, जो नाटक का अध्यक्ष होता है उसको सूत्रधार कहते हैं। तो नटी कौन है, तो नटी जो है सूत्रधार की पत्नी है। पूछेगा नटी कौन है तो सूत्रधार की पत्नी, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, शकुंतला कौन है दोस्तों, सभी को पता है शकुंतला नाटक की नायिका है, कर ऋषि की धर्मपुत्री है, दुष्यंत की पत्नी है, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या। ध्यान रखिएगा क्षत्रिय कन्या क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उनकी जो पत्नी मेनका जो अप्सरा थी, इसलिए जो है शकुंतला किस कौन सी कन्या हुई, तो शकुंतला जो है क्षत्रिय कन्या थी, ब्राह्मण कन्या नहीं थी, क्षत्रिय थी क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा शकुंतला। ध्यान रखिएगा इस बात को, यह क्षत्रिय कन्या थी। ठीक है, ये तो सबको पता है कि नाटक की नायिका शकुंतला है, कर्ण ऋषि उसके पालक थे, सब पालिक पिता हो गए। धर दुष्यंत की पत्नी मेनका है, और जो है सॉरी दोस्तों दुष्यंत की पत्नी है शकुंतला, मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न हुई है शकुंतला, और क्षत्रिय कन्या है। ठीक है, अनसुईया कौन है, जो अनुसुईया और प्रेमदा दोनों सखियां हैं शकुंतला की, और जो है यह दोनों जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र है। तो देखते हैं, शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग संग जो है सखी है अनसुईया और प्रियमदा, यह दोनों जो है सखियां किसकी, शकुंतला की। गौतमी कौन है दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट होती है गौतमी, क्योंकि यह कर ऋषि की आश्रय की अध्यक्षा है। ध्यान रखिए, पूछेगा कर ऋषि आश्रम की अध्यक्षा कौन है, तो आंसर जाएगा गौतमी है। ठीक है, यह एक क्या है, ये जो है एक वृद्धा तापसी, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक वृद्धा तापसी के रूप में किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा हमारा आंसर गौतमी को जाना जाता है।
ठीक है। तो गौतमी जो है कर्ण ऋषि के आश्रम की अध्यक्षा है और एक वृद्धा तापसी है। अदिति कौन है दोस्तों? अदिति को इम्पोर्टेंट है, अदिति पात्र भी इम्पोर्टेंट है। यह जो है मारीच ऋषि की पत्नी है, ठीक है। और इनका एक नाम है दाक्षायणी। तो पूछेगा दाक्षायणी नाम से किसको जाना जाता है? अदिति को, मेनका को, सानुमति को, कि अनसुईया को? आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों अदिति को। तो दाक्षायणी का एक नाम है जो है अदिति। अदिति का एक नाम है दाक्षायणी। इस प्रकार से होगा। यह जो मारीच ऋषि की पत्नी है। इतना परिचय इनका जो है अदिति का है। अगला है सानुमति कौन है दोस्तों? तो सानुमति मेनका की सखी है और एक अप्सरा है। ध्यान रखिएगा, सानुमति मेनका की सखी है और अप्सरा है। मेनका के कहने पर सानुमति जो है राजा दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए पंचम अंक में उसके पास गई थी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सानुमति कौन है? तो मेनका की सखी और एक अप्सरा है। परभृता, मधुरिका, चतुरिका, बेत्रवती, यवती, तापसी, इतने जो पात्र हैं वह भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक हमारी हो जाएगी बेत्रवती, ठीक है। तो क्रम से हम देखते हैं। भरभृत्रिका कौन है? तो राजा की सेविका, जिसको उद्यान पालिका कहती है। राजा क्या है? सेविका है, जो उद्यान की देखभाल करती है। जो है परभृत्रिका और मधुरिका दोनों जो है राजा की सेविका है और कहाँ पे काम करती है? तो उद्यान की रक्षा करती है। चतुरिका जो है राजा की सेविका है। बेत्रवती इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्रतिहारी के रूप में होती है। बेत्रवती एक नदी भी है जो है हमारे कादम्बरी में आता है। तो बेत्रवती नदी है, लेकिन यहाँ पे बेत्रवती जो है यहाँ पे राजा का द्वारपालिका है। और जो उधर भी हमने जो है राजा का द्वारपालिका पढ़ा था जो पुरुष पात्र में, तो उसका भी नाम अलग तरह से था। यहाँ पर बेत्रवती भी जो है राजा का द्वारपालिका है। और यवनी कौन है? तो यह राजा की एक सेविका है। और तापसी कौन है? जिसको सुब्रता कहा जाता है। ये मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है जो है। यह जो है तापसी, यह सुब्रता वही है जो भरत की देखभाल करती थी। मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी है जिसका नाम सुब्रता है, जिसको सुब्रता कहते हैं। यह भरत की ही देखभाल, उसके सेवा में लगी हुई थी सुब्रता। तो यह हमारा हो गया दोस्तों स्त्री पाठ, पुरुष पाठ, भरतवाक और जो है सातों अंक के मुख्य कथानक क्या। तो इतने हमारे आज की कक्षा में रहेंगे दोस्तों। आगे हम जो है इसकी क्लास को आगे हम बढ़ाएंगे कल की कक्षा में, यानी कि आगे हम जो अन्य पात्रों को भी पढ़ेंगे। तो इसको देखते अन्य पात्र में और भी क्या है। जैसे हमारे हो गए जयंत जो इंद्र का पुत्र है, इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी है, और जो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कथानक के रूप में कल की कक्षा में आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतने सारे हैं तो इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो है परिचय जो है कथानक से जो परिचय आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से आप प्रश्न भी बना सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते वक्त आपको प्रश्न भी बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न के माध्यम से हम जो है प्रश्न को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न जब हम बता रहे हैं तब, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आगे जो है कल की कक्षा में जो आगे के जो चैप्टर हमारे बाकी हुए अन्य पात्रों के रूप में उसको भी पढ़ेंगे। तो कल की कक्षा लेना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।